हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जिन दोस्तों ने भी जो एमपी पुलिस बैंड का बैंड वादन टेस्ट जो 60 अंक का है और जो 20 सूची टेस्ट है जो 15 नंबर का इंस्ट्रूमेंट बजाने पर जो मिल रहे हैं, उसको पास करने के बाद अब समझ नहीं आ रहा है कि इंटरव्यू में जो इंटरव्यू बोर्ड है वो क्या पूछ सकते हैं। तो आज हम बताएंगे कि इंटरव्यू बोर्ड आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं है। इस एग्जाम में जो 60 नंबर अंक आपके जो बैंड वादन टेस्ट और 15 नंबर 20 सूची के हैं और जो 25 नंबर इंटरव्यू के हैं, इस बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जो फाइनल मेरिट निकलेगी वो इसी बेस पे निकलेगी। ठीक है, तो हम अब देखेंगे सबसे फर्स्ट पॉइंट के इंटरव्यू बोर्ड आपसे क्या पूछ सकता है। तो सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है? आपको मतलब अच्छे से उनको इंट्रोड्यूस करना है, मतलब खुद को इंट्रोड्यूस करना है। जो उन्होंने पूछा कि आपके बारे में बताइए, तो आप कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, संगीत और बैंड में आपकी किसी रुचि है, तो ये सब आपको अच्छे से उनको बताना है। ठीक है, बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो जो आपका ये सेल्फ इंट्रोडक्शन है ये आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है। ठीक है, अब सेकंड वो आपसे पूछ सकते हैं कि ट्रेड म्यूजिक जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि बिगुल हो गया, ट्रम्पेट हो गया, तो इनके पार्ट्स के बारे में पूछ लिया और इनके बारे में नॉलेज, इनके जितने भी पार्ट्स हैं या इनका क्या नाम है, इनको कैसे मतलब इनका रख रखाव कैसे किया जाता है, और सरगम की समझ, स्केल की समझ, नोट्स की समझ, जो वेस्टर्न नोटेशन है वो पढ़ना आना चाहिए आपको। तो इसके बेसिस पे आपको ट्रेड म्यूजिक या जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसके संबंध में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड आता है एमपी पुलिस बैंड के बारे में। तो एमपी पुलिस बैंड का इतिहास आप पढ़ लिए। इसके बाद आपका जो एमपी पुलिस में डिसिप्लिन है और जो 26 जनवरी और 15 अगस्त की परेड में भूमिका जो हमारे एमपी पुलिस बैंड की है उसकी भूमिका के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद आपकी जो पर्सनालिटी सबसे बड़ी डिपेंड करती है आपकी। हमने देखा था कि अभी मतलब टेस्ट के बीच में बहुत सारे बच्चे चड्डा पहन के आ रहे हैं, कोई लोवर, और जैसे किसी की बड़ी दाढ़ी है, मतलब वहाँ जाना है तो हमें पूरा नीट एंड क्लीन जाना है। ऐसा लगना चाहिए कि आप एक पुलिस वाले हो और आपके अंदर एक ऐसा मतलब जुनून है। उनको लगना चाहिए कि हम आपको वो सिलेक्ट करें तो क्यों करें। ऐसे तो मतलब आप अनडिसिप्लिन रहेंगे और आप ऐसे उठ के चले जाएंगे तो आपको सिलेक्ट क्यों करेंगे। तो सबसे पहले आपके जो साफ सुथरे कपड़े पहन के जाना है। ठीक है, और ड्रेस कोड आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। आपको मतलब ऐसे कभी वहाँ अंदर जाने से पहले आपको परमिशन लेनी है और वहाँ पे डायरेक्ट चेयर पे जाके नहीं बैठ जाना है। आपको सबसे पहले साइड में खड़े होना है, फिर वो बोलें कि आप बैठ जाइए तो फिर आपको बैठना है। ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस रखना है, वहाँ पे घबराना नहीं है और आपको हिलना डुलना नहीं है। एक बार बैठने के बाद आपको पूरा व्यवस्थित और उनकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे बात करनी है। ये सब नोटिस करते हैं वो हर चीज़। और ये जो बैंड वादन टेस्ट है उसमें भी ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस की है। ठीक है, अब इसके बाद घबराना नहीं है क्योंकि वहाँ आपका अनुशासन और वो देख रहे हैं। ठीक है, अनुशासन में है कि नहीं आप, ये सब आपका ये सब चीज़ें चेक कर रहे हैं। और जो आपका कॉन्फिडेंस है कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। और अभी हमने देखा कि जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस हुए उनको बाहर कर दिया है। ठीक है, तो इतना ही था। ये इन सब बेसिस जितने भी ये सेल्फ इंट्रोडक्शन हुआ, ट्रेड म्यूजिक हुआ, इनके बेसिस पे आपसे पूरे क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप एमपी का जीके वगैरह भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो आपका डाउट आज क्लियर हो गया होगा। और आप अगर आप चाहते हैं कि हम किसी बैंड वाले से बात करें या उसका इंटरव्यू लें तो आप बताइएगा, हम उसके लिए आपके लिए इंटरव्यू ले